मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत। माता पिता के बीच झगड़े होते ही रहते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरे से बहुत ही रूड बिहेव करते हैं। अपने बच्चों का पालन ऐसे करो कि आपके बच्चे अपने बच्चे को आपकी कहानी बड़े ही गर्व से सुनाएं। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आयान विद ममा पे। आज हम बात करेंगे बच्चों को काबिल बनाने का सबसे बड़ा रहस्य। वो क्या है रहस्य? पेरेंटिंग। यस, वो है पेरेंटिंग। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने की कला माँ के गर्भ में ही सीखने को मिल गई थी। प्रहलाद को 5 साल की छोटी सी उम्र में ही लगभग शास्त्रों का ज्ञान हो गया था। पेरेंट्स आर द फर्स्ट लुकिंग ग्लास ऑफ देयर चिल्ड्रन टू बी बिल्ड चाइल्ड मेमोरीज। बच्चों की मेमोरी में रहने के लिए आपको उनके जीवन में रहना बहुत जरूरी है। माता पिता के बीच झगड़े होते ही रहते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आपस में झगड़े कितने ही क्यों ना हो, उसे निपटा लेने चाहिए, क्योंकि ये है पेरेंटिंग। सिर्फ मदरिंग और फादरिंग नहीं है, ये पेरेंटिंग है। सिर्फ माता अपने बच्चे को नहीं पाल सकती, सिर्फ पिता अपने बच्चे को नहीं पाल सकता। जब दोनों मिल करके पालेंगे तो परवरिश अच्छी होती है। बच्चा जब 1 साल का होता है तो उसे हम बोलते हैं चलो बोलो, चलो बोलो। जब वो चलने और बोलने लगता है तो हम उसके कई सालों तक बोलते हैं चुप बैठो, चुप बैठो, चुप बैठो। उसका बोलना भी बंद हो जाता है, चलना भी बंद हो जाता है। क्या इसी दिन के लिए हमने उसे सिखाया था चलो और बोलो? बच्चों को ये मत सिखाइए कि उसे क्या सीखना है, बच्चों को ये सिखाइए कि वो कैसे सीखे। बैड पेरेंटिंग इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस। फर्स्ट इज पुअर सोशल स्किल। इसमें बच्चे लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, ग्रीट करना बंद कर देते हैं, शेयरिंग केयरिंग खत्म हो जाती है उनकी, कॉर्पोरेट करना उनका खत्म हो जाता है, एक दूसरे से बहुत ही रूड बिहेव करते हैं। सेकेंड इज अनरिलायबल, अविश्वसनीय हो जाते हैं, अनस्टेबल अस्थिर हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा उनका बढ़ जाता है, अपने से बड़ों की छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, अशिष्ट हो जाते हैं, इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर उनका ज़्यादा बढ़ जाता है, लोनर अकेले हो जाते हैं, पैसिमिस्टिक निराशावादी उनकी बढ़ जाती है। निराशावादी वो कि वो कई अवसर के बाद भी उन्हें कठिनाई दिखती है, और आशावादी वो होते हैं कि जो कई कठिनाइयों के बाद भी अपना अवसर ढूंढ लेते हैं। पैसिमिस्टिक निराशावादी होने की वजह से उनका सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल कि व्यक्ति का जीवन उनके सोच पे ही निर्भर करता है। मान लिया तो हार, ठान ली तो जीत। अगर उन्होंने मन में न हारना सुनिश्चित कर लिया है तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं हरा सकती, और जीत की उनकी पहली निशानी होती है। इसकी कमी होने की वजह से उनके अंदर सेक्रेटिव होने लगते हैं, अपनी हर एक बातें छुपाने लगते हैं, सीक्रेट रखने लगते हैं, पेरेंट्स से झूठ बोलने लगते हैं। इसकी वजह से उनके अंदर फियर ऑफ फेलियर आता है, और बच्चे बड़ों की बात उतने अच्छे से नहीं सुनते जितने अच्छे से उन्हें कॉपी कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे फादर कहेगा वैसे वैसे बेटा नहीं करेगा। समझिएगा, जैसे जैसे फादर करेगा वैसे वैसे बच्चा करेगा। इट मीन्स यहां पे आपको समझना चाहिए कि बच्चे को सुनने की आदत नहीं है, वो कॉपी करना जानता है, उसे कॉपी करने की आदत है। आप बच्चे को इंस्ट्रक्ट मत कीजिए, इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए, आप उसे इंस्पिरेशन दीजिए। अगर मैं अपने ही बेटे को बोल दूं कि बेटा जाओ इंग्लिश का 7th चैप्टर पढ़ के आ जाओ, तो क्या वो पढ़ लेगा? नहीं, मुझे पहले उसे इंस्पायर करना होगा, मुझे उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं उसके साथ इन्वॉल्व होंगी तब जाके वो अपना चैप्टर
कंप्लीट करेगा। तो 3 F हमेशा याद रखिएगा, फर्म, फेयर, फ्रेंडली। फर्म रहिए, काम की बात है अपने बात पे टिके रहिए। फेयर, झूठ मूठ का छोटी छोटी बातों पे उसे पनिशमेंट मत दीजिए, पनिशमेंट देना उतना जरूरी नहीं है। फ्रेंडली, अगर मान लीजिए कि आपको पनिशमेंट देना पड़ ही गया तो आपका जो मित्रवाद व्यवहार है वहां पे वो काम आ जाएगा। आजकल 4 तरह की पेरेंटिंग हो गई है, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, परमिसिव एंड नेग्लेक्टफुल। ऑथोरिटेरियन में क्या होता है, इसमें पेरेंट्स अपने हिसाब से बच्चों के लिए नियम कायदे कानून बनाते हैं और बच्चे को वो मानना ही पड़ेगा। जैसा बोला है वैसा करो, जितना बोला है वो करो। उनकी फेवरेट लाइन है, क्योंकि ये मैंने बोला है इसलिए करो। इसमें बच्चों के ऊपर अपने रूल्स थोपते हैं, बच्चों के बिल्कुल भी ओपिनियन को समझने की दिलचस्पी नहीं रखते हैं, ना ही उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। गलती की तो सज़ा तो मिलेगी ही। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, इसमें पेरेंट्स बच्चों के हिसाब से घर में रूल रेगुलेशंस बनाते हैं और उनको भावनाओं को समझते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं, मिल बांट के काम करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ तुम कहो तो हम सुने और हम कहें तो तुम सुनो। इस तरीके की विचारधारा चलती है। बच्चे को एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी देखभाल के लिए, तुम्हारी ज़रूरतों के लिए तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पीछे खड़े हैं। उनको घर में पॉजिटिव डिसिप्लिन बनाए रखने का समा बांधे रखते हैं। परमिसिव में ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ही रिलैक्स होते हैं और लीनियंट होते हैं। वो तभी बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देंगे जब बच्चा बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहा होगा, और वो बहुत ही लाइटली लेते हैं। बच्चे तो अभी बच्चे हैं, बच्चे तो बदमाशी करेंगे ही, लेकिन जब बच्चों को सज़ा देने की बारी आती है, अगर बच्चा रोने धोने लगा तो वो कहते हैं कि जाने दो, ये बच्चा है, और वो बच्चे के साथ दोस्त वाला व्यवहार बनाने की कोशिश में उनके इमोशनल सपोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। चौथा है नेग्लेक्टफुल। नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों में बहुत ही कम इन्वॉल्व होते हैं। वो अपने बच्चों की बस मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि ही पूरा कर पाते हैं, और वो बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और ना ही समझते हैं, और इस जिससे कि बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। वो अपना सेल्फ स्टीम और मानसिक स्थिति से गुजरते हैं, जूझते रहते हैं। सबसे अच्छी पेरेंटिंग डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग मानी जाती है, जो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से अच्छा माना जाता है। मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। धन्यवाद, सादर प्रणाम।